एक चमचमाते नदी किनारे बसे शहर में थॉमस नाम का एक घड़ीसाज रहता था। अपनी बेजोड़ कारीगरी के लिए मशहूर, थॉमस पुराने पुर्जों और टूटी हुई घड़ियों को अनोखे और खूबसूरत समय चक्रों में बदल देता था। लेकिन उसकी इस कला के पीछे एक ऐसी कहानी थी जो प्रेरणा और संघर्ष से भरी हुई थी। थॉमस हमेशा से घड़ीसाज नहीं था। अपने युवा दिनों में वह एक फैक्ट्री में मजदूर था, जहां एक जैसी घड़ियों को जोड़ने का काम किया जाता था। दिन लंबे और उबाऊ होते थे, लेकिन थॉमस को उन घड़ियों की बारीकी में सौंदर्य दिखता था। जहां दूसरे लोग सिर्फ पुर्जे देखते थे, थॉमस समय के जादू को महसूस करता था। एक दिन थॉमस ने अपने मालिक से कहा कि वह अपनी खुद की अनोखी घड़ियां बनाना चाहता है। मालिक ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। लोग साधारण चीजें खरीदते हैं, तुम्हारी अनोखी घड़ियां ही नहीं। थॉमस को यह बात चुभी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फैक्ट्री से लौटने के बाद वह रात भर जागकर काम करता। उसने पुराने पुर्जे इकट्ठा किए और खुद से घड़ी बनाने की कला सीखी। कुछ सालों बाद उसने अपनी बचत से शहर के बीच में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। शुरुआत में दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, यह काम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन थॉमस के पास धैर्य और अपने सपने पर भरोसा था। एक सर्दी की सुबह एक अमीर व्यापारी उसकी दुकान पर आया। उसने दुकान की खिड़की में रखी लकड़ी की एक खूबसूरत घड़ी देखी। उस घड़ी पर बेल बूटे और पक्षियों के चित्र बने थे और उसकी आवाज किसी मीठे गीत जैसी थी। व्यापारी ने वह घड़ी खरीदी और थॉमस की तारीफ पूरे शहर में फैला दी। धीरे धीरे थॉमस की घड़ियां मशहूर होने लगीं, लेकिन थॉमस ने अपनी सफलता को कभी सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उसने घड़ियों पर प्रेरणादायक वाक्य लिखना शुरू किया ताकि लोग समय की अहमियत को समझ सकें। उसकी सबसे मशहूर घड़ी पर लिखा था, समय एक उपहार है, समय की गिनती करें। कुछ साल बाद थॉमस को शहर के कारीगरों के सम्मान समारोह में बुलाया गया। वहां उसने अपनी यात्रा साझा की। उसने कहा, घड़ी की हर टिक हमें याद दिलाती है कि जीवन चलता रहता है। अगर आप असफलता से डरकर अपने सपनों को छोड़ देंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं।